नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आर के ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाल विकास का एक टॉपिक है जिसका नाम है लर्निंग, जिसे हिंदी में अधिगम कहते हैं, वो बतलाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बतला दूं कि ये जो टॉपिक है वो हमारे कहाँ काम आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे जी टेट, एस टेट, सी टेट जैसे जितने भी टेट एग्ज़ाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वहाँ पे ये पूछे जाएंगे। ठीक है, ये अधिगम का ज़्यादातर ये मतलब साइकोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर ही होता है। ठीक है, तो हम बतलाने जा रहे हैं आप लोग को अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में जानने से पहले मैं ये बतला दूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ और चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अधिगम। अधिगम जैसा कि बोले कि अधिगम को हम लोग इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। और लर्निंग जो होता है, एक सेकेंड दोस्तों, लर्निंग जो होता है उसको सीखना भी कहते हैं। तो सीखना जो होता है वो छोटे तौर पे जिसको बोलते हैं संकुचित अर्थ में अधिगम को हम लोग सीखना कहते हैं। अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में, जिसको व्यापक अर्थ में बात की जाए, तो अधिगम को हम लोग बोलते हैं लर्निंग को। मतलब कहने का मतलब है जो लर्निंग को हम लोग अधिगम बोलते हैं वो व्यापक अर्थ में बोलते हैं। और अधिगम की अगर परिभाषा की बात की जाए तो कहने का मतलब होता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, मतलब स्टेबल। ठीक है, व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन होता है तब वो कहलाता है अधिगम। ठीक है, और ये जो परिभाषा है वो स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। और जहाँ तक व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन की बात की जाए, मतलब परमानेंट जब व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो होता है हमारा तीन चीज़, मतलब तीन तत्व: अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण। अनुभव का मतलब यानी एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि बहुत दिन से कोई कार्य को हम करते हैं तो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, उस कार्य के प्रति पूरे तरीके से हम उसको जान जाते हैं, तो वो हमारा हुआ अनुभव। और उसमें सारी चीज़ों को हम लोग जान जाते हैं, सारे पहलू को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग महारत हासिल हो जाता है एक तरह से कहें तो। दूसरा है हमारा अभ्यास, मतलब कोई भी कार्य को हम लोग रिपीट करते रहते हैं तो सीख जाते हैं। ठीक है, वो अधिगम कहलाता है और वो अस्थायी तरीके से भी रहता है, तभी ना वो अधिगम हुआ। दूसरा तीसरा है प्रशिक्षण। जब हम कोई कार्य ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं, तो ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं तो वो भी तो हमारे लिए अस्थायी परमानेंट तरीके से सीख जाते हैं, तो वो अधिगम कहलाता है। अब जहाँ तक अधिगम की परिभाषा की बात की जाए, सटीक परिभाषा की, तो जो स्किनर महोदय ने दिया है ना परिभाषा, अधिगम जो होता है वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है, तो वही परिभाषा सटीक है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अधिगम के जैसे दे देगा परिभाषा, तो उसमें से कुछ वर्ड जो होता है वो कंफ्यूज करता है। तो हम बता दें कि जो सारे वर्ड हैं वो हम आप लोगों को बता दें ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। तो वो है कि व्यवहार में अस्थायी, उत्तरोत्तर या सामंजस्य परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये तीनों वर्ड का इस्तेमाल होता है इस परिभाषा में, मतलब तीनों में से कोई एक ही रहेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई। अब हम आप लोगों को अधिगम की विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, तो अधिगम की विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले अधिगम का जो विशेषता है वो हमारा है क्या है, तो अधिगम जो है वो कहने का मतलब है कि अधिगम का मतलब पहला विशेषता की बात करेंगे तो अधिगम कोई नया कार्य करना। मतलब अधिगम का मतलब एक विशेषता ये है कि कोई नया कार्य करना, तभी ना वो अधिगम होगा। जो चीज़ हम सीख गए हैं तो वो तो अधिगम हो चुका है, लेकिन फिर से अगर हमको कुछ नया सीखेंगे तभी ना वो अधिगम कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कोई नया कार्य सीखना ही अधिगम है। नेक्स्ट है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो जब हम कोई नया काम सीखेंगे तो व्यवहार में हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिगम। और अधिगम का ये क्या हुआ, एक विशेषता हुआ। नेक्स्ट है कि अनधिगम भी अधिगम है। मतलब अनधिगम, अनधिगम का मतलब है कि कोई का काम हम किए हैं, ठीक है, और जानते हैं या कोई चीज़ सीखे थे उसको हम भूल गए हैं, ठीक है, तो फिर से उसको हम सीख रहे हैं, तो अभी वो क्या कहलाएगा, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट है सीखना विकास। जब हम कोई कार्य सीखते हैं तो विकास हो तो कहलाता है कि नहीं, आप लोग ऑटोमेटिक सोचिएगा, खुद से सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या इसमें कोई दुआ मतलब कोई शक है क्या कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है आदमी जब से
जन्म लेता है और जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये हम लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सबसे कुछ सीख के आया है, ठीक है, उसको पूरी जीवन कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। नेक्स्ट है करके सीखना अधिगम है। जैसे कि बोलते हैं कि करके सीखना, जैसे खोज विधि इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो करके सीखना, कोई भी काम अगर हम करके सीख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको साइकिल चलाना नहीं आता है तो साइकिल को हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको खड़ा होकर ऐसे करके खींच चलाते थे, मतलब करते, जिसको बोलते हैं हम लोग साइकिल को डोर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसके हाफ चला के सीखते हैं, मतलब हाँ, मतलब पूरे तरीके से सीखते नहीं, गिरते हैं फिर सीखते हैं, तो क्या कहलाए, कोई भी काम करके हम लोग सीखते हैं तो क्या कहलाएगा, अधिगम की विशेषता कहलाएगा। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक और सामूहिक, तो कहने का मतलब कि अधिगम व्यक्तिगत भी और सामाजिक है। व्यक्तिगत है कि खुद से जब हम करते हैं तो अधिगम होता है, दूसरा है कि हम लोग समाज में रह के, जैसे हम लोग अभी स्कूल गए पढ़ने, कॉलेज गए पढ़ने, तो वहाँ सभी लोग होते हैं, तो वहाँ पे सामूहिक रूप से अधिगम हो रहा है और सीख रहे हैं। और कहने का मतलब है ये भी कि हम अगल बगल में कल्चरल एक्टिविटीज होता है या फिर कोई सामाजिक काम होता है तो वहाँ जाके हम लोग सीखते हैं, तो वो भी तो हुआ अधिगम समाज में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीखना नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है, ठीक है। सीखना नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, तो सीखना तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम को अगर सही वे में करता है तो लीगल काम करके वो मतलब करता है सीख के, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं, ठीक है, या हम लोग पढ़ के कोई पढ़ा रहा है या फिर कोई कुछ डॉक्टरी कर रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो तो सकारात्मक हुआ। लेकिन कोई अगर पढ़ लिया, ठीक है, और हैकिंग सीख गया, साइबर क्राइम कर रहा है, तो वो भी तो सीखा, लेकिन वो नकारात्मक काम कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो अनलीगल काम कर रहा है। तो काम लीगल हो या अनलीगल हो इससे मैटर नहीं करता है, मतलब वो अगर सीखा जा रहा है तो मतलब कहने का मतलब है कि वो अधिगम है, ठीक है। नेक्स्ट है सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक मतलब हर जगह लागू होता है, सीखना मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। नेक्स्ट है सीखना एक प्रक्रिया, मतलब सीखना एक प्रोसेस की बात की गई है। क्या हम लोग अचानक ही सब चीज़ सीख जाते हैं या स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, तो यही बोल रहा है कि स्टेप बाय स्टेप सीखना मतलब एक प्रोसेस है सीखने का, शुरू का खा से होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीखते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। तो अधिगम अनुभवों का संगठन है ही, क्योंकि एक चीज़ सीखते हैं फिर दूसरा तीसरा सीखते जाते हैं तो उसका एक बनते जाता है ना, एक बोल सकते हैं एक पहाड़ सा तैयार होता जाता है, तो अनुभवों का एक संगठन होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीखना अभ्यास है। सीखना अभ्यास है कि नहीं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ना सीखेंगे, बिना प्रैक्टिस का कुछ सीख सकते हैं क्या, नहीं ना, तो सीखने का अभ्यास है। सीखना वातावरण की उपज है, हम लोग उस वातावरण में भी बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा थोड़ा कि घर पे ही सब कुछ सीख जाते हैं, वातावरण की उपज भी है, वातावरण में भी हम लोग सीखते हैं और वातावरण में अनुसार भी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम का स्थानांतरण होता है। बोल रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं कि अपने पढ़ाए हुए चीज़ या पढ़े हुए चीज़ को आप लोगों में बांट रहे हैं, तो उसका स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप भी अब पढ़ें, आप किसी और को बताइएगा तो अधिगम का स्थानांतरण होगा, बिल्कुल होगा। अधिगम अनुकूलन और समायोजन दोनों है। अब बोल रहा है कि अधिगम जो है अनुकूलन और समायोजन है। अनुकूलन मतलब कहने का मतलब हम किसी वातावरण में जाते हैं और उसी के अनुरूप ढल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष, मतलब कहने का मतलब उसके अनुरूप हम लोग जब ढल जाते हैं तो कहलाता है समायोजन, मतलब उसके अनुसार हम लोग समा गए, उसके परिस्थिति में हम लोग मतलब पूरे तरीके से समा गए, मतलब जैसा देश था वैसा भेष कर ले, तो वो हो गया समायोजन। लेकिन अनुकूलन होता है कि कोई भी परिस्थिति को हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैसे वातावरण का निर्माण हम लोग जब खुद बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा अनुकूलन, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे भी बहुत सारे कुछ हैं जो आप लोगों को बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में भी जिक्र करेंगे, फिर अधिगम की थ्योरीज को बताएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर को जिक्र करेंगे। हम जितना भी दिए हैं आप लोगों को एकदम सटीक चीज़ दी हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी लेना होगा ले सकते हैं, विशेषताओं को लिख सकते हैं वीडियो को वॉच करके, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हमने बताया है, थोड़ा सा क्वालिटी में कमी होगा अलग बात है, ठीक है। मेरे पास उतना सब फैसिलिटी नहीं, इसलिए आप लोगों को ऐसा मैं वीडियो दे पा रहा हूँ, लेकिन जो भी दे रहा हूँ सटीक चीज़ दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा और नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग मैंने जो बताया वो पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, यही सब चीज़ों से क्वेश्चन रहता है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग को वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।